ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां क्यों मिली? क्या उन्होंने कभी सोचा कि वह एक दूसरे के काम क्यों नहीं कर सकते? जैसे ब्रह्मा ने सोचा हो कि वह सिर्फ सृष्टि बनाने तक क्यों सीमित है? क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा केवल क्रिएशन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं? क्या यह उनकी चॉइस थी या एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा? और सोचो, अगर इन्होंने कभी अपने अपने रोल्स की अदला बदली कर ली तो क्या होता? क्या नेचर का बैलेंस फिर भी बना रहता? इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम जानेंगे और बात करेंगे एक दिव्य रहस्य के बारे में जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भूमिका और सृष्टि के संतुलन से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के बीच एक दिलचस्प चर्चा शुरू हो गई। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुझे सिर्फ सृष्टि रचने का काम ही क्यों दिया गया? क्या मैं संहार या पालन नहीं कर सकता? इस पर विष्णु जी ने नहीं कहा, और मुझे हमेशा पालन का रोल ही क्यों मिला? क्या मैं कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकता या संहार नहीं कर सकता? और फिर शिव जी एक हल्की मुस्कान के साथ बोल पड़े, और मुझे डिस्ट्रक्शन ही क्यों दिया गया? क्या मैं सृष्टि की रचना या पालन नहीं कर सकता? तीनों के मन में सवाल थे, लेकिन जवाब के लिए एक डिवाइन प्रेजेंस की जरूरत थी। तभी एक प्रकाशम रूप प्रकट हुआ जो आदिशक्ति थी। उन्होंने इन तीनों देवताओं से कहा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, आप तीनों मिलकर इस सृष्टि का फाउंडेशन हो। आपके रोल अलग अलग हैं क्योंकि यह एक डिवाइन बैलेंस का हिस्सा है। अगर यह बैलेंस बिगड़ गया तो सृष्टि का विनाश तय है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा की आपके पास नई सोच और क्रिएशन की शक्ति है। आप एक आइडिया को रियलिटी में बदल सकते हैं, इसलिए आपका काम सृष्टि रचना है। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि आप शांति और स्टेबिलिटी लाते हैं। आप पालन करने में सबसे बेहतर हो क्योंकि आप बैलेंस को अच्छे से समझते हैं। और फिर उन्होंने शिव जी से भी कहा कि आप संहार के देवता हैं। पर यह संहार एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत का हिस्सा है। आप पुराने को खत्म करके नए क्रिएशन के लिए स्पेस बनाते हैं। जैसे एक जंगल में पुराने पेड़ गिरते हैं तभी नए पेड़ उगते हैं। यह शिव का संहार है। फिर नए पेड़ का बीज बोया जाता है जो ब्रह्मा का क्रिएशन है, और उन पेड़ों का ध्यान रखना विष्णु का पालन है। फिर आदिशक्ति ने उन सभी से एक सवाल पूछा, अच्छा बताइए, अगर आप तीनों के रोल बदल दिए जाए तो क्या होगा? ब्रह्मा जी एक क्रिएटर हैं। उनकी सोच सिर्फ नए आइडियाज और पॉसिबिलिटी के लिए है। अगर उन्हें संहार का काम दिया जाए तो वह यह शायद कर ही नहीं पाएंगे। विष्णु जी क्रिएशन करते वक्त पालन की चिंता में फंस जाएंगे। वह हर छोटी चीज को बैलेंस करने में लग जाएंगे और फिर नए आइडियाज अधूरे रह जाएंगे। और शिव जी का नेचर त्याग और तांडव का है। अगर उन्हें पालन का काम दे दिया जाए तो उनका स्वभाव इनबैलेंस पैदा कर देगा। वह सस्टेन करने के बजाय शायद डिस्ट्रक्शन की तरफ ही चले जाए। इसीलिए यह तीनों रोल एक डिवाइन साइकिल का हिस्सा है, सृष्टि, पालन और संहार। जब शिव संहार करते हैं तब ब्रह्मा नए क्रिएशन की शुरुआत करते हैं, और विष्णु इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखते हैं। इसीलिए इन रोल को बदलना इम्पॉसिबल है। ब्रह्मा के बिना क्रिएशन शुरू नहीं हो सकता, विष्णु के बिना स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, और शिव के बिना नए क्रिएशन के लिए स्पेस नहीं बनेगा। यह तीनों मिलकर एक परफेक्ट हार्मोनी बनाते हैं जो सृष्टि को चलने देता है। इस कहानी से एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी जरूर समझ गए होंगे कि हर रोल की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। यह लेसन सिर्फ देवताओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। हर किसी का अपना एक यूनिक रोल होता है जो इंपॉर्टेंट होता। अगर हम अपने काम को समझकर करें तो लाइफ में भी एक नेचुरल बैलेंस बन जाता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के काम अलग अलग है। यह एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है जो सृष्टि को चलाने के लिए जरूरी है।